ऋषभ के एक्सीडेंट से मर्सिडीज की खुली पोल। पंत के हादसे से उपजे 5 सवाल, लेकिन जवाब देने वाला कोई नहीं। क्या वाकई मर्सिडीज उतनी सुरक्षित है जितना दावा करती है? क्या कार में लगे एयरबैग फेल हो गए थे? क्या पंत और साइरस मिस्त्री दोनों हादसे एक जैसे हैं? पंत हादसे से जुड़े हर एक सवाल का मिलेगा जवाब सिर्फ 2 मिनट में। भारतीय क्रिकेट टीम के स्टार विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत शुक्रवार यानी 30 दिसंबर को सुबह तड़के सड़क दुर्घटना की शिकार हो गए। वो इन दिनों आउट ऑफ फॉर्म हैं और छुट्टियां बिता रहे हैं। न्यू ईयर सेलिब्रेट करने वो ऋषिकेश अपने घर जा रहे थे। रास्ते में देहरादून के नजदीक उनकी कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई। वो करीब 2 करोड़ रुपए की मर्सिडीज AMG GLE 434 मैटिक कूपे में सवार थे और खुद ही कार ड्राइव कर रहे थे। फिलहाल ये गाड़ी भारत में बंद हो चुकी है। उनके सड़क हादसे में शिकार हो जाने के बाद से ही 5 सवाल लोगों को परेशान कर रहे हैं। इन सवालों पर चर्चाएं जोर पकड़ रही हैं। लोग तरह तरह की बात बना रहे हैं और अफवाहें भी फैला रहे हैं, लेकिन इन सवालों का सही जवाब देने वाला कोई नहीं है। पहला सवाल, ऋषभ भारत में बंद कार क्यों चलाते हैं? दूसरा सवाल, मर्सिडीज की ये कार कितनी सुरक्षित है? तीसरा सवाल, इस हादसे के दौरान एयरबैग्स क्यों नहीं खुले? चौथा सवाल, पंत के एक्सीडेंट और साइरस मिस्त्री के साथ हुए हादसे में क्या समानताएं हैं? पांचवा सवाल, क्या पंत ने सीट बेल्ट नहीं लगा रखी थी? ऋषभ के एक्सीडेंट से जुड़े इन 5 एंगल पर तरह तरह की बातें बनाई जा रही हैं। ऐसे में लोग इन सवालों के जवाब जानना चाहते हैं। ऋषभ जिस मॉडल की कार चलाते हैं वो इंडिया में इसलिए बंद नहीं हो गई कि उसमें कोई खराबी थी, बल्कि बंद होने की वजह यह है कि देश में इस गाड़ी के खरीदार काफी कम है या इसे इस्तेमाल करने वालों की संख्या काफी कम है। इस वजह से इसे भारत में बिक्री के लिए रोक दिया गया। ऋषभ पंत की AMG सीरीज की ये मर्सिडीज कार कई सेफ्टी फीचर से लैस थी और इसमें 6 एयरबैग भी थे। मजबूती के मामले में इसका कोई जोड़ नहीं है। इसमें एक्सीडेंट से निपटने के लिए कई तरह के सेंसर भी हैं। बावजूद इसके कार दुर्घटना का शिकार हुई और पंत घायल भी हो गए और तो और इसमें आग भी लग गई। अब जवाब सुनिए। एक्सपर्ट का मानना है कि सुरक्षित होने का मतलब ये कतई नहीं है कि आप गाड़ी को कितनी भी रफ्तार से चला लें और आप पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसा भी नहीं है कि आप किसी भी चीज में टक्कर मार दें तो ये कार किसी टैंक के मानंद काम करेगी। ये गाड़ियां कितनी भी सुरक्षित क्यों न हो, टैंक का काम नहीं कर सकती हैं। चाहे मर्सिडीज हो या कोई भी ब्रांड, 150 के आसपास की स्पीड में टकराने पर यही अंजाम होना है। तीसरा मुद्दा, कार के एयरबैग ना खुलने का है, तो इसका कोई सबूत नहीं है कि हादसे के बाद गाड़ी के एयरबैग नहीं खुले। जब गाड़ी के अंदर कुछ बचा ही नहीं और गाड़ी पूरी तरह जलकर राख हो गई तो एयरबैग कहां से नजर आएंगे? ऐसे में ये थ्योरी बिल्कुल गलत है कि हादसे के बाद एयरबैग नहीं खुले। लोग ऋषभ के साथ हुए हादसे की तुलना साइरस मिस्त्री के साथ हुए हादसे से कर रहे हैं। असल में साइरस भी हादसे वाले दिन मर्सिडीज में सवार थे और उनकी कार भी डिवाइडर से टकराई थी। इस समानता के अलावा इन दोनों मामले में कोई तीसरी समानता नहीं है। ऋषभ पंत के साथ हुए हादसे और साइरस मिस्त्री के एक्सीडेंट में काफी अंतर है, या यूं कह लीजिए कि दोनों हादसे एकदम अलग हैं। पंत के हादसे के दौरान गाड़ी डिवाइडर पर चढ़ने के बाद रेलिंग तोड़ती हुई दूसरी तरफ चली गई और पलट गई। इसके बाद गाड़ी में आग भी लग गई। वहीं साइरस मिस्त्री वाले हादसे में उन्होंने सीट बेल्ट नहीं लगा रखी थी, जिसकी वजह से उन्हें काफी गंभीर चोटें आई थी और उनकी मौत हो गई थी। अब रहा सीट बेल्ट का मुद्दा, तो ये दावा भी पूरी तरह गलत है कि उन्होंने सीट बेल्ट नहीं लगाई थी। अगर ऋषभ पंत ने सीट बेल्ट नहीं लगाई होती तो जो हालत गाड़ी की हुई है वैसी ही हालत उनकी भी हो जाती। सीट बेल्ट नहीं लगने पर ऋषभ पंत की हालत साइरस मिस्त्री जैसी भी हो सकती थी। अगर किसी गाड़ी की रफ्तार 100 किलोमीटर प्रति घंटे से ज्यादा है और उसमें बैठे सवार ने सीट बेल्ट नहीं लगा रखी है तो उसकी जान बचना बेहद मुश्किल होगा।